नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोगों ने भी सुना कि डिफेंस म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ ने 39% से भी ज्यादा के रिटर्न्स बनाए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। डिफेंस म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ में जिन लोगों ने मार्च अप्रैल में पैसा निवेश किया था, उन लोगों ने 3 महीने में ही बहुत ही शानदार रिटर्न्स यहां से बनाए हैं। लेकिन इन रिटर्न्स के पीछे के कारण देखेंगे क्या है, जो इतनी रैली हमें देखने को मिली है, इसके रिस्क को समझेंगे और साथ ही साथ एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर क्या हमें इसमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं, इन सब पॉइंट्स पर हम लोग आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल यादव और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट विद राहुल। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। डिफेंस म्यूचुअल फंड्स 3 महीने में 39% रिटर्न्स, क्या अभी इन्वेस्ट करना सही है या फिर नहीं है? आइए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, डिफेंस म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, पहले आप इसको समझिए। देखिए, ये एक सेक्टोरल म्यूचुअल फंड है। ये क्या करता है, आपके पैसे को स्पेसिफिक एक सेक्टर में ही निवेश करता है। अब देखिए, नॉर्मली अगर आप किसी लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप से इसको कंपेयर करें तो डिफरेंस क्या है थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर आप देखिए लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में नॉर्मली निवेश करते हैं तो आपका पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स, टॉप 100 स्टॉक्स हैं, मिड कैप स्टॉक्स अगले 150 स्टॉक्स हैं और स्मॉल कैप स्टॉक्स उससे आगे फिर छोटे छोटे स्टॉक्स हैं। तो आपका पैसा वहां डाइवर्सिफाइड होता है और निवेश किया जाता है। लेकिन अगर आप एक सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यहां जो आपका पैसा निवेश होगा वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप से उन स्टॉक्स को चूज किया जाएगा जो एक स्पेसिफिक थीम के लिए ही काम करते हैं। जैसे कि ये एक डिफेंस म्यूचुअल फंड है, तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में से जो कंपनियां डिफेंस के लिए काम करती हैं, डिफेंस के लिए इक्विपमेंट्स बनाती हैं, एयरक्राफ्ट वगैरह बनते हैं, उनके लिए जो भी काम करती हैं, तो ये जो म्यूचुअल फंड है, पर्टिकुलर ईटीएफ है, वहां आपके पैसे को निवेश करेगा। डिफरेंस यहां ये हो जाता है। ठीक है, ये एक सेक्टोरल म्यूचुअल फंड है, स्पेसिफिक सेक्टर में ही आपका पैसा मैक्सिमम निवेश करेगा। क्लियर है? सिंपल, इतना समझिए। आगे बढ़ते हैं। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स रखे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वीडियो लंबी नहीं है लेकिन काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। और दोस्तों, एक चीज और मैं वीडियो के बीच में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, मैंने इंस्टाग्राम पर भी पेज बना रखा है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। जो लोग मुझे कमेंट्स में कुछ उनके सवाल होते हैं, जो पूछना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे वहां मैसेज कर सकते हैं। वहां मैं डायरेक्टली आपका जो भी सवाल है कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वैसे आप यहां भी देख सकते हैं, यहां से भी आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जा सकते हैं और मुझे फॉलो वहां पर जरूर कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। 3 महीने में 39% से ज्यादा रिटर्न्स। आखिर इतने ज्यादा जो रिटर्न्स हैं वो हमें यहां पर क्यों देखने को मिले, उसके पीछे रीजंस क्या हैं वो समझने जरूरी है। छोटे छोटे 4 पॉइंट रखें। देखिए, गवर्नमेंट फोकस, गवर्नमेंट का काफी फोकस है। और देखिए, जब गवर्नमेंट का फोकस होता है ना किसी सेक्टर पर, तो जो निवेशक होते हैं, हमारे जो इन्वेस्टर होते हैं, उनका भी विश्वास बढ़ता है और वो लोग भी पैसा निवेश करते हैं। अब जब ज्यादा पैसा निवेश होगा, डिमांड बढ़ेगी और प्राइस भी बढ़ेगा, तो रिटर्न्स हमारे ऊपर जाते हैं। ठीक है, बजट बूस्ट 15% से ज्यादा का जो बजट है वो इस बार बढ़ाया गया है। तो बजट बढ़ने से भी यहां रिटर्न्स में हमें तेजी देखने को मिली है। फॉरेन एक्सपोर्ट, देखिए यहां जो हमारे स्टॉक, जो कंपनियां हैं जो इसमें हमारे जो डिफेंस सेक्टर के लिए जो काम कर रही हैं, अब वो क्या है ना, एक्सपोर्ट भी कर रही हैं अपने प्रोडक्ट को। यानी कि जो वो प्रोडक्ट बना रही हैं वो इंडिया से बाहर भी बेचा जा रहा है। अब बाहर से भी जब डिमांड बढ़ेगी तो यानी कि इनके पास ऑर्डर वैल्यू ज़्यादा होगी, ऑर्डर बुक बड़ी होगी तो ये और ज़्यादा काम करेंगे, तो फिर रिटर्न्स हमें ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, मिसाइल एंड एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स अप्रूवल। तो ये 4 मेनली रीजंस यहां निकल कर आ रहे हैं जिनकी वजह से हमने इन म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ में रिटर्न्स इतने शानदार देखे हैं। ठीक है, अब आगे भी बात कर लेते हैं। इतने रिटर्न्स के बाद रिस्क। देखिए, जब कोई सेक्टर ना तेजी में होता है कि यार इस म्यूचुअल फंड्स के या ईटीएफ के रिटर्न्स तो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोग ना निवेश करना शुरू कर देते हैं बिना ये सोचे कि इसके पीछे रिस्क क्या हो सकता है। देखिए, अब रिटर्न्स किसी भी एक सेक्टर से जब आने लगते हैं ना, तो लोग बिल्कुल भूल जाते हैं कि मेरी रिस्क टॉलरेंस क्या है, मुझे इसमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स मैंने रखे हैं, इनको समझिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपके लिए ठीक है या फिर नहीं है। देखिए, क्या होता है ना, जब कोई सेक्टर रिटर्न्स बहुत तेजी से देता है ना, तो उसके पीछे रिस्क भी बहुत ज़्यादा छुपा हुआ होता है, क्योंकि ये कम समय में एक एक्साइटमेंट तो देता है, लेकिन कई बार ये बहुत ज़्यादा हमें नेगेटिव भी कर देता है।
लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन की यहाँ बहुत कमी देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि ये स्पेसिफिक एक सेक्टर में ही निवेश करेगा, तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि एक ही तरह के स्टॉक्स हैं। जबकि अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में निवेश करते हैं तो वहाँ मिक्स होते हैं स्टॉक्स, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। कोई ऑटोमोबाइल के सेक्टर भी हैं, आपके हेल्थ केयर के सेक्टर भी हैं, आपके डिफेंस के भी हैं, तो काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक सेक्टर ज़्यादा होता है। वैल्यूएशन रिस्क, अभी पी रेशियो बहुत ज़्यादा है तो यहाँ थोड़ा सा वैल्यूएशन का रिस्क भी हो सकता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, देखिए किसी वजह से मान लीजिए अभी तो तेज़ी है सेक्टर में, लेकिन अगर गवर्नमेंट का थोड़ा सा स्पेंड यहाँ पर कम हो गया, यानी कि अगर थोड़ा सा स्लो हो गया और साथ ही कुछ टेंडर वगैरह की अगर कैंसिल होने की न्यूज़ आ जाती है, तो फिर ये स्टॉक्स हमें थोड़ा सा नेगेटिव रिटर्न्स दे सकते हैं, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है यहाँ पर गवर्नमेंट के फैसलों पर ही। तो यहाँ अगर ऐसी कुछ न्यूज़ आती है तो बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा ये एक बड़ा जोखिम है कि यहाँ पर रिटर्न्स गिर सकते हैं। पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर रिटर्न्स नहीं होते। अभी पास्ट के 3 मंथ में रिटर्न्स बेटर मिले हैं, लेकिन फ्यूचर में भी उतने ही रिटर्न्स मिलेंगे, इसकी गारंटी यहाँ पर नहीं होती। हो सकता है कि पास्ट रिटर्न से ज़्यादा फ्यूचर रिटर्न्स हो, और हो सकता है कि पास्ट रिटर्न से बहुत कम फ्यूचर रिटर्न्स हो। इसलिए पास्ट रिटर्न्स को अगर देखकर निवेश कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अब एक निवेश करने के तरीके पर बात करते हैं कि निवेश करना है या नहीं करना है। इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए अगर सीधा सीधा जवाब मैं बोलूं तो बिल्कुल आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन स्मार्ट तरीके से निवेश करना है। स्मार्ट तरीका क्या होगा? सबसे पहले अपने रिस्क प्रोफाइल को समझिए। आप अपना पोर्टफोलियो चेक कीजिए कि आपने प्रॉपर एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है या नहीं, जो आपके कोर फंड्स हैं वो प्रॉपर हैं। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा जोखिम लेना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा निवेश करना है, तो सिर्फ 5 से 10% आप इस म्यूचुअल फंड या ETF को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। सिर्फ 5 से 10%, ज़्यादा नहीं रखना है। दूसरा, निवेश आपको कम से कम 5 साल का टाइम लेकर चलिएगा, उससे कम नहीं। तीसरा, SIP के थ्रू एंट्री करेंगे, ज़्यादा बढ़िया होगा। मार्केट तेज़ी में है, इस समय लमसम कर दिया और किसी वजह से गिरावट आ गई तो एकदम से पैसा बहुत ज़्यादा गिरता हुआ दिखाई देगा, वो आपको थोड़ा सा शायद आपको नेगेटिव कर दे। SIP के थ्रू निवेश करेंगे, मार्केट के अप में भी निवेश होगा, मार्केट के डाउन में भी निवेश होगा, एवरेजिंग का बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर SIP से बेनिफिट यही होता है, तो कम अमाउंट से स्टार्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा पैसा आपको गिरता हुआ नहीं दिखता है। मान लीजिए मार्केट पीक पर है, लमसम कर दिया, एकदम से मार्केट गिर गई तो फिर बहुत ज़्यादा पैसा डाउन हो जाता है। इसलिए SIP के थ्रू एंट्री करना थोड़ा सा यहाँ आपके लिए बढ़िया रहेगा, और वही कोशिश करनी है कि 5 से 10% रखना है, उससे ज़्यादा निवेश हमें नहीं रखना है। तो इस तरह से आप स्मार्ट तरीके से अगर चाहें तो इसमें निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने यहाँ पर एक सेक्टोरल म्यूचुअल फंड और ETF पर डिस्कस किया जो कि डिफेंस से जुड़ा हुआ है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या ओपिनियन है? क्या आप इसमें निवेश करना चाहेंगे या फिर नहीं करना चाहेंगे? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।